बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है, ये मौजू है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया का गैर कानूनी फोर्सिबली जो है वो कब्ज़ा करना, इस ऑफेंस के ऊपर, इस किस्म के एक्ट के ऊपर जो है वो अदालतों में हम किस रेमेडी में जा सकते हैं, कौन सा फॉर्म हमें मिला है और हम जो है इस फॉर्म को किस तरह से जो है वो अवेल कर सकते हैं, इसमें हमें क्या रिलीफ मिल सकता है, कोर्ट इसमें किस तरह से काम करेगी। तो इन सब बातों का हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक इस कानून का नाम, ये कानून जो है इसका नाम है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। 2005 में ये कानून बनाया गया था इल्लीगल डिस्पोजेशन के ऊपर। और इल्लीगल डिस्पोजेशन का ये जो कानून है ये पूरे पाकिस्तान में है इस वक्त नाफजुल अमल। इसको बनाने की क्या ज़रूरत महसूस आई, क्या ज़रूरत इसमें पेश है जिस वक्त इसको बनाया गया था, इसकी यानी प्रीएम्बल क्या है। तो इसका प्रीएम्बल मैं बताता चलूँ कि एन एक्ट to curb the activities of the property grabbers, whereas it is expedient to protect the lawful owners and occupiers of immovable properties from their illegal and forcible dispossession therefrom by the property grabbers। जो लोग भी लीगली ऑनर हैं या किसी लॉ के तहत किसी प्रॉपर्टी में जो है उनका पोजेशन मेंटेन है, इन दोनों लोगों के जो राइट्स हैं वो इस कानून में प्रोटेक्ट किए गए हैं अगेंस्ट द लैंड ग्रैबर्स। लैंड ग्रैबर्स जो हैं उनको इसमें उनके जो इस एक्ट है वो तो वैसे एक ऑफेंस है। और इसके अलावा लोगों के पास जो रेमेडी आती थी, इसमें सिविल लॉ की रेमेडी आती थी। लोग अक्सर जो हमेशा बल्कि लोग इसमें सिविल रेमेडी में जाया करते थे। अगर किसी की प्रॉपर्टी पे को कब्ज़ा कर लिया करता था तो वो फौरी तौर पे सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल करता था पोजेशन के लिए, फॉर सूट फॉर पोजेशन। तो सूट फॉर पोजेशन में सिविल कोड में भी दो किस्म के जो फॉर्म्स हैं उसको मिलते हैं। यानी फॉर्म तो एक ही, उसमें दो किस्म के ट्रैक्स उसको मिलते हैं। एक तो उसको मिलता है समरी ट्रायल, दूसरा उसको मिलता है जनरल ट्रायल। समरी ट्रायल में जो है वो स्पेसिफ़िक रिलीफ के मुताबिक वो मुकदमा फ़ाइल करता है और उसमें जब वो फ़ाइल करता है तो वो अगर तो उसका कब्ज़ा अभी यानी लैंड ग्रैबर्स ने या किसी भी पार्टी ने उससे उसका कब्ज़ा छीना है इल्लीगली और उसका कब्ज़ा छीने हुए अभी 6 माह तक का वक्त नहीं गुजरा, तो वो सिविल कोड में समरी ट्रायल की रेमेडी में जो है वो मुकदमा फ़ाइल कर सकता है और वहाँ से जाके अपना पोजीशन को रिस्टोर करवा सकता है। सेकेंड ये था जनरल लॉ। जनरल लॉ में जो है अगर उसका 6 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, यानी किसी का कब्ज़ा पुराना है वहाँ पे, अब वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी ऑनरशिप में है लेकिन पोजेशन उसके पास लंबे अरसे से नहीं है, कोई और काबिज़ बैठा हुआ है, तो इस तरह के काबिज़ को हटाने के लिए सिविल कोड ने एक जनरल प्रोसीजर दिया हुआ, उसके ऊपर हमें अपना सारा काम करते हुए फाइनली उसकी डिक्री लेनी पड़ती है। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन में जाके वो सारा कब्ज़ा वापस मिलता है। अच्छा, अब चूँकि ये लैंड ग्रैबर्स को था कि जी ये सारा सिविल रेमेडी का काम है और सिविल रेमेडी में जो है वो अदालतों से हम रिलीफ जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इसमें इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो फिर इसमें उन्होंने जी क्रिमिनल लॉ का एक रास्ता ओपन किया 2005 में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के मुताबिक। इस कानून में जो है ये जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग होगी। क्रिमिनल जो है उनके ऊपर ट्रायल कमेंस किया जाता है और ये जो ट्रायल है, क्रिमिनल जो केस है, ये कंप्लेंट की सूरत में आता है। तो सबसे पहले हम इसमें अब ये देखते हैं कि जी ये जो है इसमें कोर्ट कौन सी होती है। इसमें जब भी ये किसी कोर्ट में जाएगा तो वो कोर्ट होगी जो कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। जो इसमें कानून होगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। जो इसमें ऑनर है, ऑनर की इसमें डेफिनेशन वो है कि वो बंदा जो एक्चुअली ऑन करता है प्रॉपर्टी at the time of his dispossession, otherwise then through a process of law the property इसमें immovable property है। तो इसमें सबसे इसके बाद जो है इसमें ये चीज़ आती है कि सेक्शन 3 के मुताबिक जो है वो प्रिवेंट किया जाता है इलीगल डिस्पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी को। सेक्शन 3 इसमें इंतहाई अहम है। सेक्शन 3 के मुताबिक हम देखते हैं कि जो सेक्शन 3 हमें क्या प्रोटेक्ट करता है, कौन सा फॉर्म किस तरह देता है, क्या इसके मिजाज है। तो सेक्शन 3 कहता है नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस
grab, control or occupy it without having any lawful authority to do so, with intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owner or occupier of such property। यानी उनको बिल्कुल भी इन्होंने कहा है कि जी किसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना, उस विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी जो है वो लीगल चैनल के किसी की प्रॉपर्टी को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो फोर्सिबली जो है उसको वहाँ से निकालना, उसको उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना, ये सारा जो है इसमें आता है। Whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be without prejudice to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provision of section 544A of the code। 10 साल की सज़ा है जी, 10 साल की सज़ा के साथ जुर्माना भी है और साथ में कॉम्पनसेशन भी वो देगा। ये सारी चीज़ें देगा, या की ऑप्शन नहीं है, ये भी देगा वो भी देगा, तीनों चीज़ें देगा। तो ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पे करनी होगी। कॉग्निजेंस इसकी कौन लेगा? कॉग्निजेंस जो है सेक्शन 3 की जो है वो ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन में, और ये होगी कंप्लेंट के ऊपर, यानी कोर्ट खुद नहीं लेगी या इसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी। कंप्लेंट फाइल होने के ऊपर जो है कोर्ट इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगी। ये जो है ये नॉन कॉग्निजेबल जो केस है, और ये कोर्ट जो है किसी भी स्टेज में इसकी प्रोसीडिंग में जो है वो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है पुलिस को कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर आएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर अदालत समझती है कंप्लेंट के ऊपर, तो अदालत ऑर्डर कर सकती है जो इंचार्ज ऑफ पुलिस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, चीज़ों को कलेक्ट करे, 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट बना के जमा करवाए। अगर इसको इसके अलावा कोई एक्सटेंशन चाहिए तो वो भी इसमें मांग सकता है आईओ। इस मज़ीद इसमें ये भी बताता चलूँ कि कोर्ट इसमें इंक्वायरी भी कंडक्ट करवा सकती है, इंक्वायरी रिपोर्ट भी इसमें ले सकती है। ये भी इसमें बताता चलूँ कि जो कोर्ट है शैल नॉट एडजर्न द ट्रायल फॉर एनी पर्पस अनलेस द एडजर्नमेंट इज in its opinion necessary in the interest of justice, and no adjournment shall in any case be granted for the more than 7 days। 7 दिन से ज़्यादा लंबी पेशी नहीं मिलेगी अदालत की तरफ से, और इसको स्पीडली चलाया जाएगा। इसके ऊपर स्पीडली जो है वो एक्शन जो है वो इसके ऊपर किया जाएगा। इस पे जो है अदालत के पास अख्तियार है जी, बहुत बड़ी पावर है। सेक्शन 6 के मुताबिक अगर कोर्ट को तसल्ली इसके ऊपर हो जाती है कि नन ऑफ द पर्सन आर इन पोजेशन ऑफ इमीडिएटली बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि जिस वक्त कब्ज़ा छीना गया उस वक्त तो ना कंप्लेंट करने वाला काबिज था, ना जिसने कब्ज़ा किया उसका पहले पोजेशन था, तो ये दोनों का नहीं था, तो कोर्ट उसको प्रॉपर्टी को ही जब्त कर सकती है, अटैच कर सकती है, कुर्क कर सकती है। तो जब भाई वो फाइनली उसको डिसाइड करेगी, उसके बाद फिर कोर्ट उसका देखेगी क्या इसका करना है। सेक्शन 7 की पावर इसमें आती है कि सेक्शन 7 में एविक्शन होती है और मोड ऑफ रिकवरी एज इंटरम रिलीफ, कि कोर्ट इसमें इंटरम रिलीफ का भी ऑर्डर करती है कि जी जो बंदा उसमें इमीडिएट जो है उसकी पोजेशन था जिसका, उस अक्रंस से पहले उसका इमीडिएट पोजेशन को वापस रिस्टोर करने के लिए वो कोर्ट जो है इंटरम जो है वो रिलीफ का ऑर्डर भी दे सकती है। इसमें रिस्टोरेशन का जैसे ही ऑर्डर होगा तो जो है जो मुल्ज़िम पार्टी है वो फौरी तौर पे कब्ज़ा जो है वो कंप्लेनेंट को, यानी जो जिसकी फेवर में ऑर्डर है उसको देने की पाबंद है। अगर वो उसको पोजेशन नहीं देती तो पुलिस उसकी मदद करेगी। पुलिस जो है उसको जो लीगल एड है वो प्रोवाइड करेगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ताकि वो पुलिस उसके ऊपर फोर्स भी यूज़ कर सकती है, और उसका जो कब्ज़ा है वो उन लोगों मुल्ज़मान से ले करके जो कंप्लेनेंट है जिसने कोर्ट में अपनी कंप्लेंट प्रूफ की है उसके हैंड ओवर वो पोजेशन करेगी। ये था जी इसमें जो इलीगल डिस्पोजेशन का जो लॉ था। इसके ऊपर मैं एक जजमेंट रेफ़र करने जा रहा हूँ, 2022 MLD पेज है 630। ये जी कोयटा जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये बताया है, इसको डिफ़ाइन किया है कि जो इलीगल डिस्पोजेशन है does not apply to the cases of dispossession by ordinary person who cannot by any stretch of imagination be termed as a land grabbers, land mafia कब्ज़ा ग्रुप। यानी जो खुद से कहते हैं जी कि जी मैं इसको ये कब्ज़ा ग्रुप मान लेता हूँ, ये मेरे मुताबिक कब्ज़ा माफिया है, तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, यानी वो कब्ज़ा माफिया होना चाहिए। ये भी एक एसेंशियल है इसका प्रूफ करना। मज़ीद इसमें मैं एक जजमेंट और रेफ़र करने जा रहा हूँ, वो जजमेंट है जी PLD 2022 पेज है जी 427, लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है।
मलिक मोहम्मद एजाज़ बनाम सरकार। इसमें जो है इन्होंने ऑफेंस को बताया है कि जी ऑफेंस की नेचर क्या है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जी ये जो ऑफेंस है ये इज़ नॉट कंपाउंडेबल, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो इसके अलावा 2022 की है, PCRLJ पेज 1603 है, ये जी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो ट्रायल है, अदर प्रोसीडिंग है फॉर विच देयर इज़ नो प्रोविजन बाय विच ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल कोड जो है वो एप्लीकेबल इसमें होंगे। यानी क्रिमिनल लॉ की एप्लीकेबिलिटी बताई है कि जो कॉग्निजेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर सारी होगी। मज़ीद मैं इसमें ये भी बताता चलूँ कि जो मज़ीद इसमें जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं इसमें, 2016 की जजमेंट है बड़ी अहम, 2010 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसमें। वो जजमेंट्स का भी मैं हवाला आपको मैं लिख के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो ये जितना भी लॉ है, अच्छा इसमें एक और बड़ा इंतहाई अहम फैक्ट है कि अगर तो प्रॉपर्टी को शेयर्स की है, अगर प्रॉपर्टी को शेयर्स की है और उनका आपस में किसी पोजेशन की हद तक डिस्प्यूट आ गया है, तो वो लैंड ग्रैबर्स में नहीं आएंगे, वो लैंड माफिया में नहीं आएंगे। तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ अगर कोई रेमेडी है तो वो सिविल कोड में जाएगी। मज़ीद अगर इस कंप्लेंट से पहले अगर किसी किस्म का सिविल जो है वो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, अगर सिविल कोर्ट में ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली है, उसके ऊपर आगाज़ हो चुका है और वो पेंडिंग है, तो फिर ये कंप्लेंट की जो जुरिस्डिक्शन है वो बार्ड हो जाएगी। कंप्लेंट यानी कोर्ट ऑफ सेशन की जुरिस्डिक्शन इसमें बार्ड हो जाएगी, वो इस कंप्लेंट को नहीं सुनेगी। चूँकि सिविल कोर्ट ने राइट को डिसाइड करने के लिए डिस्प्यूटेड जो केस है सिविल कोर्ट कॉम्पिटेंट फोरम के पास आ गया है, वो उसको अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी, तो कंप्लेंट उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेगी। तो ये थे जी कुछ हमारे इसमें अहम पॉइंट्स। तो इसमें हमने देखा जी कि इलीगली जो किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, तो इसके ऊपर इंतहाई सख्त कवानीन मौजूद हैं। तो जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया है, कब्ज़ा माफिया है, ये उनके ख़िलाफ़ और कब्ज़ा ग्रुपों को रोकने के लिए ये केस जो है, ये जो कानून है, ये इसको बनाया गया और इसकी एप्लीकेशन इस वक्त बड़ी स्पीडीली हो रही है और लोगों को इसमें रिलीफ भी मिल रहा है। किसी किस्म के सवाल के लिए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।